मेरा नाम है असद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेटवर्क ट्रेनर। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको CCNA की कोर्स रिलेटेड लैब को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो सिस्को की CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग आपके लिए बहुत ही एक अहम कोर्स आपके लिए साबित होगा आगे चल के, और इसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, सिस्को ने हमें एक सिमुलेटर प्रोवाइड किया है जो कि सिस्को पैकेट ट्रेसर कहलाता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर को। मेरे पास नेट नहीं चल रहा इसलिए मैं गेस्ट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूँ जो दोस्तों राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2। बेसिकली वर्जन 2 जो है वो डिफरेंट क्लासेस यानी A, B और C जो हमारे पास IP की क्लासेस होती हैं उनमें राउटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले वर्जन 1 था जो कि ऑब्सोलेट हो गया है, जो सिर्फ एक ही क्लास में राउटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब चूँकि हमारे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हम वर्जन 2 यूज़ करते हैं। ये मैंने 2 राउटर यहाँ पर पेश कर दिए हैं, 2 राउटर लिए हैं और अब हम एक और स्विच पेश कर देते हैं। यहाँ पर हम एक राउटर इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ पर एक लैब डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 PC ले लेता हूँ जिसको हम बाद में IP एड्रेस दे के बाद में पिंग करके देखेंगे कि हमारा जो राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं। अब हम इनमें कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, सेम डिवाइसेस में हम हमेशा क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं क्योंकि राउटर टू राउटर सेम डिवाइस है। गिग 0/0/1 और गिग 0/0/1 को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, जबकि चूँकि स्विच और राउटर 2 अलग डिवाइसेस हैं इसलिए हम इसमें स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ कर रहे हैं। PCs भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं इसलिए हम इसमें भी स्ट्रेट थ्रू यूज़ करेंगे। स्ट्रेट थ्रू मैं इस पर लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी मैं स्विच से PC के कनेक्शन दे देता हूँ। बहुत ही बेसिक्स से प्रोग्रेस में कर रहा हूँ इस वक्त। अगर आप CCNA से फेमिलियर हैं तो ये बहुत ही आपके लिए आसान होगा। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं, बिल्कुल न्यू है, तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप दूसरी मेरी वीडियोस को चेक करें और बिल्कुल स्टार्ट से आप स्टार्ट करें कोर्स को। नेटवर्क ट्रेनर आपको CCNA का कंप्लीट कोर्स कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं 10.0.0 यानी A क्लास का नेटवर्क चला रहा हूँ और राउटर के इस होप पर 10.0.1 और दूसरे राउटर के इस होप पर 10.0.0.2 का नेटवर्क रन करेंगे। इस पर थोड़ी सी मैं सेटिंग कर देता हूँ। इसके अलावा राउटर के दूसरे होप पर जहाँ पर हमारे PCs कनेक्ट हैं यानी जो कि हमारा लोकल एरिया है, उस पर मैं 192.168.0.0 का नेटवर्क रन करूँगा, जबकि अदर साइड पर लोकल एरिया पे 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज़ करेंगे। राउटर के इस होप पर जो कि हमारे लोकली है, ये कि हमारा गेटवे होगा, उस पर हम 192.168.0.1 का IP एड्रेस यूज़ करेंगे, जबकि अदर साइड के राउटर पर जो कि वो उसके लोकल साइड का गेटवे होना चाहिए 192.168.1.1 को एज अ गेटवे यूज़ करेंगे। इस पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा गेटवे है।
गेटवे वो रास्ता होता है जहाँ से लोकल एरिया से पैकेट निकलकर राउटर में इंसर्ट होता है और राउटर इसको दूसरे राउटर पर या पर इंटरनेट पर एडवर्टाइज़ करता है। अब हमारे जो पीसीज़ हैं मैं उनकी आईपी यहाँ पर लिख देता हूँ। पीसीज़ की आईपी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमें आसानी हो, हम इसको बआसानी देख सकें कि हमारी आईपी क्या है। इस पीसी को 192.168.0.3 की आईपी दूंगा, इस पीसी को 192.168.0.4 की आईपी दूंगा, जबकि अदर साइड नेटवर्क जो है उस पर 192.168.1.2 की आईपी दूंगा और दूसरे पीसी को 192.168.1.3 की आईपी दूंगा। इसी तरह तीसरे पीसी को, उस नेटवर्क के लोकल के तीसरे पीसी को 192.168.1.4 की आईपी दूंगा। लैब को आसान से आसानतर बनाने के लिए मैंने इसलिए तमाम पीसीज़ के साथ उनकी आईपी एड्रेसेस और जितना आसान हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आसान हो। इस पीसी की आईपी हमारे पास 1.2 है और हम इस पीसी को खोलेंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आईपी एड्रेस पे जाके हम आईपी एड्रेस लिख देंगे जो कि मैंने इस पीसी का इसके नीचे लिखा हुआ है 192.168। टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका सबनेट मास्क आ जाएगा और जो हमारा गेटवे है यहाँ से हमारा पैकेट राउटर पर जा रहा है तो हमारा गेटवे ये होगा और हमारा गेटवे है 192.168.0.1। बेसिकली गेटवे जो होता है ये राउटर की आईपी होती है, हम राउटर की आईपी पीसी में डाल रहे हैं। इसी तरह दूसरे पीसी में 192.168.0.3 टैब प्रेस करेंगे तो इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कि 255.255.255.0 है। सबनेट मास्क सेम रहेगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो भी सेम रहेगा, 0.1 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी पीसी जो कि उसी नेटवर्क का तीसरी पीसी है, इस पर भी आईपी पीसी की आईपी एड्रेस चेंज होगा जबकि गेटवे सेम होगा और सबनेट मास्क जो कि ऑलरेडी सी क्लास का सेम होता है। इस नेटवर्क का सबनेट मास्क है 255.255.0.0 और गेटवे है 192.168.0.1। तो इस तरह हमने इस नेटवर्क के लोकल पीसीज़ को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब दूसरे साइड के लोकल एरिया को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप की आईडी है 192.168.1.2 192.168.1.2 और सबनेट मास्क 255.255.0.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका होगा 1.1 जो कि इसके राउटर की आईपी है 192.168.1.1। इसी तरह दूसरे पीसी के आईपी देंगे। दोस्तों, लैब को क्रिएट करना और लैब को बनाना जो है वो सब हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह की लैब डिज़ाइन करके हम इन जो अपना वर्किंग है, जो हम कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे होते हैं वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन एक ऐसी लैब बननी चाहिए जो कि समझ भी आए और कोशिश ये होती है कि हमारे वो स्टूडेंट जो कि अभी न्यू आए होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है कॉन्फ़िगरेशन और पैकेट ट्रेसर समझने में और राउटिंग और स्विचिंग को समझने की। तो उनके लिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ पर एक इंडिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ये ब्लैक आ गया, चेंज कर लेते हैं कलर यहाँ से, ऐसे ओके कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा से मैं यहाँ से ये कलर इंडिकेशन इसलिए है कि ये एक अलग नेटवर्क का लोकल एरिया है और ये किसी और नेटवर्क का लोकल एरिया है, जबकि हमारे जो राउटर्स हैं उन पर जो नेटवर्क चल रहा है वो अलग है। उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ।
और ये मैंने राउटर पर एक इंडिकेशन के लिए कलर, ये 3 कलर जो हैं, 3 बॉक्सेस जो मैंने डिज़ाइन किए, इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क पर 3 हमारे पास नेटवर्क रन कर रहे हैं और इन तीनों नेटवर्क को आपस में हमें राउटिंग करवानी है। सेम नेटवर्क तो आपस में राउटिंग की ज़रूरत नहीं होती। सेम नेटवर्क में अगर 192.168.0.1 का नेटवर्क है तो 192.168 और 0.255 तक हम उसमें बिना राउटिंग के पैकेट को सेंड कर सकते हैं, उसमें हमें राउटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारी क्लास और हमारी नेटवर्क चेंज हो जाता है तो हमें उसमें राउटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह अब हम इस राउटर से, जो कि gig 0.0.0 है, और इसका ये वाला हो gig 0.0.1, ये हमारा एक लोकल एरिया है और ये हमारा दूसरा लोकल एरिया है जिस पर 2 डिफरेंट नेटवर्क रन कर रहे हैं। राउटर पर हम CLI मोड पे जाएंगे। राउटर पर इस वक्त मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, नो प्रेस करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम इसके इंटरफेस पर इनेबल कॉन्फ़िग टी यानी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आप टैब प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहाँ पर इंटरफेस gig 0/0/0, जो कि ये वाला इंटरफेस है। IP एड्रेस दूंगा मैं यहाँ पे 192.168.0.1 और उसका सबनेट मास्क और नो शटडाउन यहाँ पे मैं कर दूँगा। तो लिंक हमारा अप हो जाएगा, जैसे पहले रेड था तो अब ग्रीन होके अप हो चुका। अब जो हमारा दूसरा लिंक है, जो कि हमारा gig 0/0/1 है, इस पर मैं IP एड्रेस दूँगा। A क्लास का IP एड्रेस इसमें 10.0.0.0.1 255.0.0.0। A क्लास का हम सबनेट मास्क डालेंगे और नो शटडाउन करके इसको ओपन कर देंगे। यह अभी लिंक ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास राउटर अभी लिंक इसका ऑफ आ रहा है। दूसरे राउटर के हम CLI मोड पे जाएंगे, यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस gig 0/0/1 IP एड्रेस 10.0.0.2 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नो शटडाउन करके हम इसके लिंक को अप कर देंगे। लिंक हमारा अब हो चुका है। इस वक्त सिर्फ हम राउटर के इंटरफेस को IP एड्रेस दे रहे हैं। अब दूसरे इंटरफेस पर IP एड्रेस दे देता हूँ, इंटरफेस gig 0/0/0, जो कि नेटवर्क का गेटवे बनेगा, जो कि हमने गेटवे के तौर पे यूज़ कर चुके हैं उस लोकल एरिया पर। नो शटडाउन करके इसके लिंक को भी अप कर देंगे। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त मैंने दोनों राउटर्स के दोनों इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन करके उसको अप कर दिया है। ठीक है, हमने IP एड्रेसेस वगैरह दे दिए, लेकिन इस वक्त हमने इस पे राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी राउटिंग का कोई हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। सिर्फ हमने एक बेसिक सी लैब जनरेट की है जिसमें हमने IP एड्रेसेस वगैरह दिए हैं। एग्ज़िट करता हूँ, यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ, शो रन करूँगा तो हमारे पास इंटरफेस शो हो जाएंगे कि हमने किस पर IP दी है और किस पर IP कौन सी दी है। वो देखने के लिए हमने gig 0/0/1 पर 10.0.0.1 और 255.0.0 की IP दी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ से ये कॉपी कर देता हूँ और
यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने किस इंटरफेस पर कौन सी आईपी दी है। दूसरे वाले इंटरफेस पर मैंने आईपी दी है 0.0. गिग, इस पे मैंने आईपी दी है 110.0.0.1 की, जबकि gig/0/0 पर मैंने आईपी दी है 168.0.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। दूसरे राउटर पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने कौन सी आईपी दी है। शो रन की कमांड करेंगे, एग्जिट करता हूँ, बिल्कुल बाहर चल जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कि इसके गिग 0/0/0 पर कौन सी आईपी एड्रेस हमने दिया है वो हमारे सामने है। और गिग 0/0/1 पर मैंने कौन सी आईपी दी है वो भी हमारे सामने है, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एक पैकेट जो है एक पीसी से सेम नेटवर्क में एक ही पीसी पर मैं अगर पैकेट सेंड करूँगा तो मेरे पास सक्सेसफुली पैकेट शो हो जाएगा कि सक्सेसफुली पैकेट। एक पीसी से एक ही नेटवर्क पर दोनों पीसीज को आपस में अगर मैं पिंग करूँगा, पैकेट सेंड करूँगा तो मेरे पास पहुँच जाएगा। हत्ता कि अगर मैं पीसी से राउटर तक भी सेंड करूँगा तो मेरे पास पैकेट पहुँच जाएगा। लेकिन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर हमारे पास पैकेट नहीं सेंड होगा, उसके लिए हमें राउटिंग करवानी पड़ेगी। एक राउटर से दूसरे राउटर को बताना पड़ेगा कि आपको पैकेट यहाँ से दूसरे राउटर पर यहाँ पर सेंड करना है, तो उसके लिए हमें राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि आज की हमारी क्लास है, जिसे हम कहते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है हम उसको देखेंगे वर्जन 2 को। एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान अगर हमें कोई पैकेट सेंड करना होगा तो हमें उसके दरमियान राउटिंग करनी होगी। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम थ्योरी की तरफ चले जाते हैं कि राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली हमसे मांगता क्या है। व्हाट इज़ रिप? रिप क्या है? राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली है क्या, ये हमसे क्या चीज़ मांगता है। दूसरे में ये हमसे ये पूछता है कि हमारे पास उस राउटर पर जिस पर आप रिप की कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं उस पर कितने नेटवर्क रन कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 राउटर हैं, दोनों राउटर पे 2-2 नेटवर्क रन कर रहे हैं। इस राउटर पर 10.0.0.1 और हम चेक कर लेते हैं शो की कमांड में हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन सी हम कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेक कर सकते हैं। आप शो के आगे क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी शो की कमांड में कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं। तो मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूँगा यहाँ पर, तो हमारे पास एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क 10.0.1 का नेटवर्क है। 2 नेटवर्क इस वक्त हमारे पास इस राउटर पर हैं, जबकि दूसरे राउटर पर भी हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, 10.0.0 का नेटवर्क और 192.168.1.0 का नेटवर्क। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास दोनों राउटर पर 2-2 नेटवर्क रन कर रहे हैं। अब वो कौन से नेटवर्क रन कर रहे हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। बेसिकली रिप वर्जन 2 जो है वो राउटर के नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करता है, यानी कि वो उसको पता होता है कि इस राउटर पर 2 कौन से नेटवर्क वर्किंग पे हैं। राउटर 0 पर नेटवर्क जो चल रहा है ये हमारा राउटर 0 है, जिस पर 10.0.0 का नेटवर्क चल रहा है। दोनों के
दोनों राउटर पे एक नेटवर्क सेम होगा और एक एक नेटवर्क डिफरेंट होगा। एक नेटवर्क है 10.0.0 और दूसरा नेटवर्क है जो कि इसका लोकल नेटवर्क है 192.168.0.0। ये वहाँ का लोकल नेटवर्क है राउटर 0 का। राउटर 1 जो है ये हमारे पास राउटर 1 है, इसमें हमारे पास 10.0.0 का नेटवर्क और 168.1.0 का नेटवर्क। इसमें हमारे पास दो नेटवर्क वर्किंग में हैं, 10.0.0 का नेटवर्क और 192.168.1.0 का नेटवर्क, जो कि इसका लोकल नेटवर्क है, वो वर्क कर रहा है हमारे पास राउटर 1 पर। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमें राउटर रिप टाइप करना है। यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। राउटर रिप लिखना है, उसके बाद उस राउटर पे जिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसके जो भी नेटवर्क उस पर वर्किंग में है, जो उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको हमें यहाँ पे एडवर्टाइज़ करना है। राउटर रिप टाइप करेंगे, उसके बाद वर्जन 2 टाइप करेंगे और जो दो नेटवर्क उसमें एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। राउटर 0 पर ये दो नेटवर्क जो हैं हमारे पास वर्किंग में हैं और राउटर 1 पे हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, राउटर 1 पे हमारे पास 192.168.1.0 का नेटवर्क वर्क कर रहा है। अब हम राउटिंग कराएंगे इसके दरमियान। रिप की जो कॉन्फ़िगरेशन है हम वो करेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे राउटर रिप वर्जन 2, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, यहाँ पर A क्लास है और C क्लास है। और राउटर 0 पर जो दो नेटवर्क वर्क कर रहे हैं, एक है, दूसरा नेटवर्क है हमारे पास 192.168.0.0 का नेटवर्क। ये थी टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास राउटर रिप की। राउटर 1 पर जाएंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन नेटवर्क जो दो अलग नेटवर्क हैं उसको एडवर्टाइज़ कराएंगे। यहाँ पे शो शो रन करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसके पास कौन से दो नेटवर्क चल रहे हैं। एक 1.0 का नेटवर्क है और 10 का नेटवर्क ही चल रहा है इसमें। राउटर रिप वर्जन 2, इसमें जो दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक नेटवर्क 10 का नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क 192.168.1.0 का नेटवर्क, जो कि उसका लोकल नेटवर्क है। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। मज़ीद मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को साइड में टाइप भी कर दूंगा, ओके, देखने में आसानी हो। यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ रिप वर्जन 2। जैसे कि हमने पहले चेक किया था कि हम पैकेट एक सेम नेटवर्क पर एक पीसी से दूसरे पीसी पे भेज रहे हैं तो हमारे पास सक्सेसफुल आ रहा था, और अब चूँकि हम राउटिंग कर चुके हैं तो अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सेंड करेंगे तो इन प्रोग्रेस आ रहा है।
बेसिकली फेल्ड हो गया। दोबारा करके देखेंगे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क हम करेंगे, ये हमारे पास सक्सेसफुल है। पहले हमने किया था तो हमारे पास सक्सेसफुल नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें वर्क नहीं किया था। हम पिंग करके देखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे कि हम दूसरे नेटवर्क को पिंग करके देखेंगे। 192.168.1.2 को मैं पिंग करूँगा। देखें मेरे पास पिंग का रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी राउटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। हमारी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरे लोकल नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क को चेक कर लेता हूँ। पिंग टाइप करूँगा यहाँ पर 192.168.0.4। थोड़ा सा टाइम लेता है, एक पैकेट को ये फेल करेगा और ये रिपीट किया था और ये सक्सेसफुली बेसिकली वो अपना एक बूट मैप क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम थोड़ा सा रियल टाइम सिमुलेशन देख लेते हैं कि रियल टाइम सिमुलेशन इसकी कहते हैं। सिमुलेटर पर क्लिक करूँगा यहाँ से और पैकेट को मैं यहाँ से इस लैपटॉप पे मैं पिंग करवाऊँगा और सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ से सिमुलेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ से प्ले का बटन दबाऊँगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि किस तरह मेरा पैकेट जो है वो राउटर से होता हुआ, डिफरेंट नेटवर्क से होता हुआ इस राउटर से दूसरे राउटर पर जाएगा और दूसरे राउटर के लोकल एरिया पे किस तरह वो रीच करेगा। ये पैकेट लैपटॉप तक पहुंच गया है और लैपटॉप से ये दोबारा पैकेट अब बेसिकली ये रिप्लाई दे रहा है उसी पीसी को। ये दोबारा उसी राउटर पर वापस आ गया। बेसिकली ये सिमुलेशन हमें ये दिखा रही है कि ये पैकेट जो है किस तरह एक जगह से दूसरी जगह रन कर रहा है और यहाँ पर टिक मार्क का निशान आ गया। इसका मतलब ये कि हमारी राउटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है और हम सिमुलेशन करके भी देख चुके हैं। तो अब मैं सिमुलेटर को ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि हमें सक्सेसफुली रिज़ल्ट मिल चुका है। तो ये थी हमारी राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।